तुलसी के पास दिया जलाने से क्या फल मिलता है। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज फिर सुनते हैं हम एक और नई कहानी। एक बार देवी सत्यभामा श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे कहती हैं कि स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि बताओ देवी, क्या है तुम्हारा प्रश्न, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। तब सत्यभामा कहती हैं कि हे स्वामी, तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या हेतु होता है और रोज शाम को तुलसी के पास दीपक जलाना क्यों जरूरी होता है, इससे मनुष्य को कौन सा फल मिलता है और तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है तथा दीपक लगाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण हमें करना चाहिए। कृपया आप मुझे विस्तार से यह सब बताइए। तब श्री भगवान कहते हैं कि हे देवी, आज तुमने समस्त संसार के कल्याण की भावना से बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है और मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। शाम को तुलसी के पास दीपक जलाने से जो फल मिलता है उसी का वर्णन मैं इस कथा में करूँगा, इसलिए इस कथा को तुम ध्यान पूर्वक सुनना और इस कथा को ध्यान से पूरा सुनने मात्र से ही मनुष्य 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का फल प्राप्त करता है। देवी सत्यभामा कहती हैं कि हे प्रभु, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ, आप कृपा इस कथा को मुझसे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को वह कथा सुनाने लगते हैं। हे देवी, पूर्व काल की बात है कि दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। उस नदी के किनारे पर हरिहरपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ था और उसी नगर में मनोहर नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वह अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्र का अध्ययन किया हुआ था। उसी ब्राह्मण की एक पत्नी थी जिसे लोग दुराचार कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे और वह सदैव ही अपने पति को अपमानित करती थी और अपने पति के लिए कुवाच्य कहती थी, पति को भयंकर दुख देती थी, पति के लिए कभी भी भोजन नहीं बनाती थी। उसने उसके पति के साथ कभी विहार नहीं किया और कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र परिवार के लोग घर पर आते तो वह स्त्री उनको अपमानित करके भगा दिया करती थी और स्वयं काम भाव से उन्नत होकर निरंतर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमा करती थी। वह अपनी पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम से बात नहीं की, किंतु प्राय सुंदर सुंदर पुरुषों के संग बैठकर बातें करती थी और आए पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गाँव में घूमने जाया करती थी। वह कभी भी वह मन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की राह देखने लगती और किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके संग विहार किया करती थी। फिर एक दिन दुराचार स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई और उसका चित्त काम से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय निकालने के बाद भी उस स्थान पर जब कोई पुरुष नहीं आता है तो इसलिए वह अत्यंत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वहां वह खड़ी होकर वह नाना प्रकार की बातें कहकर जोर जोर से विलाप करने लगती है और कहती है कि आज की रात कैसे बीतेगी। उसी जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था और उस पापनी स्त्री की आवाज सुनकर वह जाग गया और उछलकर उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। उस भयंकर बाघ को देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे और वह भय से थरथर कांपने लगी और इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, इतने में ही उसे बाघ ने अपने पंजों से उसे घायल कर दिया और वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वह स्त्री चिल्लाते हुए बोली कि अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ पर आया है?
मुझे क्यों मार रहा है? मैं यहाँ अपने प्रियतम को खोज रही हूँ और तुम मुझे छोड़ दो। मेरा भक्षण करके तुझे क्या मिलेगा? उसे स्त्री की यह बात सुनकर वह भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए कहने लगा कि दुष्ट, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है और तुझ जैसी पापनी स्त्रियों को भक्षण करना ही मेरा काम है। तभी मुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। तब वह स्त्री कहने लगी कि हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ होना पड़ा और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करना चाहते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर मेरा भक्षण करो। फिर वह बाघ कहने लगता है कि हे पापिनी, मैं तुझे मेरे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ। किस कारण से मुझे बाघ होना पड़ा। पूर्व काल में दक्षिण देश में एक नदी थी। उस नदी के तट पर एक नगरी बसी हुई थी और उस नगरी में मैं निवास करता था। मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी किनारे बैठकर यज्ञ आदि कार्य क्या करता था। मैंने उस जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ किए, उन पापियों के घर का भोजन किया था और मैंने धन के लोभ से अनेक पापियों के लिए कार्य किए। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए था, उन वस्तुओं का दान भी मैंने ग्रहण किया और दूसरों से धन लेता था, लेकिन कभी वापस नहीं करता था। इस प्रकार से मुझे पाप करते हुए बहुत साल बीत गए और जब अब मैं बूढ़ा हो गया तब मेरे बाल सफेद हो गए और सारे दांत गिर गए, लेकिन फिर भी मैंने दान लेने की आदत को नहीं छोड़ा और मैं पाप करता चला गया। फिर एक दिन मैं धन के लोभ से नदी किनारे गया, तब अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को ठगा। झूठे मंत्र वचन बोलकर हमने बिना विधि के ही देवी देवताओं का पूजन किया और बहुत सारा धन दान में ले लिया गया। फिर उसी स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा और उसी क्षण मेरे प्राण चले गए। फिर यम के दूत उस स्थान पर प्रकट हुए और मुझे पकड़कर यमपुरी ले गए। वहां पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए जब कहा, फिर चित्रगुप्त कहने लगे कि यह धर्मराज, इस ब्राह्मण ने घोर पाप किया है। इसने दूसरों से झूठ कहकर धन लूटा है और विधि से पूजा न करके झूठे मंत्र बोलकर भगवान का भी अपमान किया है। इसलिए यह पापी ब्राह्मण केवल नरक जाने के ही योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों का आदेश देकर मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया। अनेक वर्षों तक नरक की सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके कभी महात्मा, साधु पुरुष, सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करता हूँ। मैं केवल पापी, दुराचारी तथा उन उल्टा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूँ ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए। इस प्रकार से उस बाघ ने अपने पूर्व जन्म का सारा वृतांत कह सुना दिया और स्त्री से कहने लगा कि हे पापनी, तेरे आचरण से तू उल्टा दिखाई पड़ती है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुष के साथ भोग विलास करने के लिए आई है, इसलिए आज तू मेरा ग्रास अवश्य बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तीक्ष्ण नाखून से उस पापी स्त्री के टुकड़े टुकड़े करके उसे खा लिया और फिर उस स्थान पर यम के 2 दूत प्रकट हुए और उस पापनी स्त्री को उठाकर यमपुरी में ले गए। वहां पर उसे यमराज के सामने खड़ा किया गया। फिर चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकालते हुए यमराज से कहने लगे कि हे धर्मराज, यह स्त्री तो अत्यंत पापिनी है। इसने घोर पाप किए हैं। इसने अपने पति को कभी सेवा नहीं की है। अपने पति को भूलकर पराये पुरुषों के संग भोग विलास क्या करती थी। उसके पापों को सुनकर यमराज ने उस स्त्री को अग्नि से भरे हुए कुंड में डालने का आदेश दे दिया और अनेक वर्षों तक उसे उस कुंड में पकाया गया। फिर उसे निकालकर रोरव नामक नरक में डाल दिया गया। इस प्रकार से उसे अनेक वर्षों तक अलग अलग नरक में डाला गया और नरकों में डालने के बाद वह महापापिनी स्त्री पुनः पृथ्वीलोक पर आकर चांडाल के रूप में उत्पन्न हुई और चांडाल के घर में जन्म लेकर फिर वह अनेक पाप करने लगी। फिर कुछ समय बाद पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे कोढ़ का रोग हो गया और वह भयानक पीड़ा सहन करने लगी। उसका अंग अंग
जलने लगा और उसके नेत्रों में पीड़ा होने लगी। इस दुख को सहन करती हुई वह एक दिन बिताने लगी। फिर एक दिन वह तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से अंतपुर में चली गई और वहां पर एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। वहां पर अन्य स्त्रियों को वहां तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस पापी स्त्री ने भी वही किया और उसने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जला दिया और फिर उसी रात उसके हृदय फटने से उसकी मृत्यु हो जाती है और यमराज के 2 दूत उसे लेने आते हैं और वहां पर प्रकट हुए। जैसे ही यम के दूत उस पापी स्त्री को पाश में बांध कर ले जाने लगे, तभी भगवान विष्णु जी के 2 पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने उन दूतों को रोक लिया और कहने लगे कि हे दूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो। यह स्त्री नरक जाने के योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से इसका ऐसा अधर्म कर रहे हो? फिर यम के दूत कहने लगे कि पार्षदों, हम यमराज के आदेश से इस पापी स्त्री को उठाकर ले जा रहे हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हो? यह स्त्री अत्यंत पापी है और इसे नरक में ले जाने की आज्ञा मिली है। फिर पार्षद कहने लगे कि हे दूतों, यह स्त्री विष्णु भक्त है, यह नरक जाने के योग्य नहीं है। इसने शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाया है और इसी कारण से इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए अब यह नरक जाने के योग्य नहीं है, यह स्वर्ग जाने की अधिकारी बन चुकी है। पार्षदों की बात सुनकर उन यमदूतों ने उस स्त्री को उसी स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक लौट गए। वहां पर उन्होंने यमराज के सारा वृतांत कह सुना दिया। तो दोस्तों, फिर वह भगवान विष्णु के पास उस स्त्री को दिव्य विमान में बैठाकर स्वर्ग लोक ले गए। तब भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, जो स्त्री नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है वह सौभाग्यशाली बनती है। उसके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रोज तुलसी के पास दीपक जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तवम नमोस्तुते। और कहते हैं कि तुलसी में जल देते समय जब इस मंत्र को बोलने से सुख समृद्धि बढ़ती है और रोग शोक भी मिट जाते हैं और कुछ ही दिनों में दोस्तों सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने लगते हैं और आपकी हर परेशानी दूर होती है और माँ लक्ष्मी जी आपके घर में वास करती हैं। आपके घर में दुख दरिद्रता दूर होती है। जो मनुष्य तुलसी का एक पत्ता रोज कृष्ण भगवान को चढ़ाता है, क्योंकि कृष्ण भगवान को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर श्री कृष्ण के धाम जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे नोटिफिकेशन मिल जाए। और सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं दोस्तों। प्लीज सपोर्ट मी। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।